नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज फिर से एक खुशी की लहर है भारतवर्ष में। वो क्या है वो हम देखेंगे। फिर भी आज से 1 2 3 4 जितने हो गए, मुझे भी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, कितने हिस्से करने पड़ेंगे। फिर भी जो हमारे कलेजा का एक टुकड़ा है, ऐसा जो सब्जेक्ट है, हमारे बाबा विश्वनाथ, और उसी जगह उनका मंदिर तोड़ तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद जो बनाई, उसका जो खटला है वो अभी एकदम तूल पकड़ रहा है। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। ये मामला है क्या, शुरुआत कभी से हो गई, हम लोगों ने प्रयास किए या नहीं, किसने तोड़ा किसने बांधा, इसमें भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे। और क्यों ऐसे किया गया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आज तो खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मुझे पता है आप सब लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये जो भूमि है ना, इसकी महानता बहुत है। आज के भाग में उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, तो भी थोड़ा सा तो बोलना पड़ना ही पड़ता है, बनता ही है। सबसे प्राचीन जो 7 शहर माने जाते हैं, उसमें से ये एक है। जब भी पृथ्वी पे बस्ती हुई नहीं थी मानव की, गंगा पृथ्वी पे आई ही नहीं थी, तब भी खुद शिवा ने इसकी स्थापना की थी। इधर शिवा विराजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ प्रकट हो गए थे, उसमें से एक यहाँ प्रकट हो गए थे। आदि शक्ति, उसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। उसके जो स्थल है, मनकर्णिका घाट हो या अन्नपूर्णा मंदिर हो और कोई हो, दोनों जगह शक्ति स्थल भी है, 12 ज्योतिर्लिंग भी है। ऐसा ये भारत में एकमेव स्थान है। इतना ही नहीं, इधर का जो ज्ञानवापी कूप कहलाता है, जो विहीर है, वो तो बोला जाता है कि गंगा नदी आई नहीं थी पृथ्वी पे, उसके पहले खुद शिव ने अपना जो त्रिशूल है वो ढाल के उधर से पानी निकाला था। गंगा से भी इसका पानी एकदम शुद्ध पवित्र माना जाता है। कोई भी इसका पानी ग्रहण करके कुछ संकल्प करे तो पूरा हो जाता है। इधर जो भी कोई मृत्यु जिसको आता है, वो स्वर्ग में पहुंचता है, ऐसी इसकी मान्यता है। और ये बाबा शिव का, विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, ये मंदिर और उसी जगह तोड़ के ज्ञानवापी जो मस्जिद बनाई गई, उनमें से विवाद अभी शुरू है। ये विवाद ऐसा है, अयोध्या से विवाद एकदम विपरीत है। वो विवाद के बारे में ऐसा बोला जाता है, जमीन किसकी है तो पता है ना, फिर भी उसके ऊपर आक्रमण किया है, इसके लिए वो मस्जिद हटाना चाहिए और हमारे पास वो जगह आनी चाहिए, ये खतरा है। फिर भी उसके पहले और एक मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कि महाराष्ट्र से ये चिंगारी छोटी सी चढ़ी गई और उसकी गूंज कहाँ तक गई, तो ललितादित्य का जो मंदिर है, मार्तंड मंदिर कश्मीर में, वो तोड़ा गया था। किसने तोड़ा था? तो 1139 शाह मीर, जो पहला मुस्लिम रूलर था, उसने जीता नहीं था, कोटा रानी को हराया नहीं था, फिर भी दगाबाजी करके अपने हाथ में सत्ता ले ली थी। उसका जो वंशज था सिकंदर, उसने ये मार्तंड मंदिर तोड़ा था। तब भी से ये ऐसे की वैसे ही पड़ा था। इतने साल के बाद उधर पहली बार हिंदू लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसलिए मैंने बोला कि भारत जाग रहा है, कैसे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, तुमको ये भी पता है कि राजा भोज बहुत पराक्रमी, सारे भारतवर्ष के ऊपर उसने राज्य किया था। इतना ही नहीं, ये पहला राजा था जिसने बोला था कि ये भूमि अभी भारतवर्ष के साथ साथ हिंदुस्तान कहलाई जाएगी। ये जो मिहिर भोज राजा, ये मिहिर भोज का जो एक मंदिर था, ये भी इसने तोड़ा था। ताजमहल तो बोला जाता है कि इतिहासकार ऐसे एक ओक करके, वो तो बोलते हैं ये ताजमहल है ही नहीं, ये तेजो महालय है। और इसका जो सीक्रेट है, इसके बंद दरवाजे में बंद है। और जयपुर जो घराना है, मेवाड़ के जो राजे हैं, उनके जो दस्तावेज़ है वो हम ढूंढेंगे तो इसका पता चलेगा। क्योंकि इधर
हो सकता है मिहिर घोष ने ये बांधा होगा, या गढ़वाल के जो अनंतपाल अनंत नाम जो कोई थे उन्होंने बांधा होगा, ललितादित्य ने बांधा हो, या और किसी ने बांधा होगा। इसका ये ताजमहल है और इसके कमरे इतने दिन बंद थे, किसने बंद किए, क्यों बंद किए, कुछ भी पता नहीं था। ये खोलने का अभी एक ये किया है अर्ज, एक डॉक्टर है, उन्होंने किया है। तीसरी बात ये है कि ये जो मिहिर भोज का जो एक दरबारी था, नवरत्न उसके भी पर्वत थे, उसमें जो वराह मिहिर था, ये वराह मिहिर की जो ऑब्जर्वेटरी थी वो विष्णु ध्वज ऐसे उसका नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया, खाली नीचे वाले हिस्सा जो था उसमें से कुछ प्लेट निकाली, कुछ प्लेट लगा दी और आजू बाजू के जैन, बुद्ध और हिंदू 27 मंदिर थे वो गिरा दिए और उसको नाम दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर से कुतुब मीनार। उधर भी हनुमान चालीसा हो गया और लोगों ने मांग की कि इधर फिर से हम मंदिर बनाना चाहते हैं, मूर्ति बनाना चाहते हैं। दिल्ली में तो इतने सारे रोड है, जहांगीर रोड हो, औरंगजेब रोड हो, अकबर रोड हो, सारे के सारे नाम बदलने का मांग पब्लिक से आया है। हमने एक वॉइस ऑफ मुंबई में देखा था, राजा कुछ नहीं कर पाता है जब तक पब्लिक का साथ उसे नहीं मिलता है। अभी पब्लिक आगे आया है। ये जो ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद, नॉट मंदिर, मेरे मुंह में तो मंदिर ही आता है, फिर भी ये जो मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर, ये जो मामला है, अभी उधर के जो पुजारी है मोरेश्वर ध्वज शर्मा, ये ऐसे मांग कर रहे हैं कि इतना भी काफ़ी नहीं है। अभी मांग क्या हो रही है कि उधर 5-6 महिलाएं आगे आई थी और उधर एक श्रृंगार देवी मंदिर है, उसी इलाके में, उसी भाग में, वो मंदिर में जाकर पूजा करने की हमको अनुमति चाहिए। इतना ही नहीं, हमको ऐसे शक है कि अंदर, मस्जिद के अंदर जो भी कोई था पहले, वो हटाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हमको वीडियोग्राफी चाहिए, कोर्ट ने ये मान्य कर दिया। तो इसके बाद जो राज खुलेगा वो ना धार्मिक होगा, ना राजकीय होगा, वैज्ञानिक बेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें जो सदस्य होंगे उसमें 2 सदस्य मुस्लिम भी होंगे, वो जांच करेंगे कि मस्जिद के अंदर क्या है। अब भी जो मैंने बोला मोरेश्वर ध्वज शर्मा, ये बोलते हैं हमको तो उधर कभी जाना अंदर देते ही नहीं है, फिर भी जो बड़ा घुमट है उसके ऊपर आज भी बड़ा कमल मौजूद है। जो खंबे हैं वो मूल जो खंबे थे मंदिर के, वो ही खंबे हैं, उसमें बहुत सारे चक्र बनाए हुए हैं। हमारे जो वैदिक धर्म के जो अलग अलग मत्स्याकृति हो या कासव हो या कलश हो, बहुत सारे नाग नागिन युगुल हो, वो सारे अंदर मौजूद है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि तहखाना मतलब जो नीचे का हिस्सा है उधर भी मंदिर के ही मूल जो खंबे हैं वो उधर अभी भी मौजूद है और उसकी भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो ये जब भी वीडियोग्राफी की परमिशन दी गई है, ये जब भी पूरी उसकी जांच आगे आएगी, तो काशी विश्वनाथ अभी है, कहाँ है, ऐसे बोला जाता है। अभी आक्रांता आ गया तो उसके जो पुजारी पन्ना थे, वो पुजारी पन्ना ने वो विश्वनाथ का शिवलिंग अपने छाती से लगा के वो ज्ञानवापी कूप में वो कूद गए और उधर से वो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, उधर से कोई मुझे ऊपर निकालेगा। लगता है अभी वो टाइम आ गया है। इतना ही नहीं, इसका तोड़फोड़ किसने किया ये तो हम देखने ही वाले हैं। फिर भी जो औरंगजेब अभी जो बार बार नाम लिया जाता है क्योंकि उसके फरमान मौजूद है। उसने 5000 की सेना बनवाई थी, मंदिर की लीज बनवाई थी, अनेक इधर जो शाला आई थी, जो ब्राह्मण इधर तक्षशिला या नालंदा जैसे बड़े बड़े विद्यापीठ नहीं थे, फिर भी हर एक घर विद्यापीठ था, गुरुकुल था। हर एक घर में 20, 30, 40, 50 ऐसे दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, पढ़ते थे और ये ब्राह्मण लोग विरोध करते थे। तो इनको सारे लोगों को मुसलमान बनाने का आदेश, फरमान औरंगजेब का जारी है। ये मंदिर तोड़ने का आदेश अभी लिखित जारी है, इसलिए हम औरंगजेब का नाम लेते हैं। इतना ही नहीं, ये जो मस्जिद है इसकी बार बार चर्चा चलती है और भी उधर 5 मंदिर ऐसे हैं कि उसकी मस्जिद बनाई गई है। उसका नाम सुनेंगे तो ही पता चलेगा। एक का नाम है बिंदु माधव मस्जिद,
बिंदु माधव मस्जिद कैसी हो सकती है? बिंदु माधव का तो मंदिर था, अभी भी है, दूसरा बांधा हुआ है, फिर भी उधर भी मस्जिद बनाई है। ऐसे एक ना दो, जो पहला उधर बाबा विश्वनाथ का मंदिर था वो तोड़ के जो मस्जिद बनी है रज़िया सुल्ताना, उधर उसका खुद का पहला मंदिर था, ऐसे बोला जाता है। ये जो सारा मामला है, ये मामला कैसे आगे बढ़ा? बहुत पुराना मामला है। हमारे कितने कितने राजा इसके लिए प्रयत्न करते रहे। ये जो है कि कभी तोड़ा, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा बोलने की जरूरत है नहीं। ये भी हिस्सा दो हिस्से में हम देखेंगे, एक राजपूत लोगों की लड़ाई और मराठा लोगों ने जो किया वो लड़ाई। और अगला उसके बाद जो आएगा वो शक्ति स्थान मतलब क्या होता है। जो नई पीढ़ी है उसको ये नहीं पता होगा, शायद कोई घर में आजकल नाना नानी बोलने वाले नहीं होते हैं। या 12 ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, इसके किसने किसने ऊपर राज किया। 5000 साल से भी पुरानी ये नगरी है। रामायण महाभारत उससे भी पुरानी ये पहली एकदम प्राचीन ऐसी ये नगरी है। इसका सारा इतिहास लास्ट में देखेंगे। आजकल जो ये है, क्या बोलते हैं हम, ज्वलंत विषय है कि ये मंदिर है या मस्जिद है, मंदिर है मस्जिद है। हमारा विश्वास है ये मंदिर है, मुग़ल लोग बोलते हैं ये मस्जिद है। फिर भी इसका सत्य बाहर आने वाला है और अगले जो भाग होगा उसमें हम देखेंगे कि ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर किसने गिराया, कभी गिराया और किसने फिर से बांधा। जैसे मैंने बोला, दो हिस्से में हम देखेंगे। पहले जो राजपूत राजा है उनके प्रयास और बाद में मराठों ने जो प्रयास किए वो प्रयास। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है आज फिर से हिंदुस्तान जाग रहा है। अपने अस्मिता जब भी जागृत होती है तभी कुछ नया बनता है। जब भी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी जी ने किया था तभी भी कितने सारे मंदिर घर के अंदर बंदिस्त थे, वो बाहर आ गए। कैसे आ गए होंगे? उधर के जो लोग हो गए उन लोगों ने मंदिर तुड़वा ना जाए इसके लिए वो छिपा रखे हो गए, वो बाहर आ गए। मोदी जी ने बार बार जिक्र किया था कि ये ऐसी भूमि है जिस भूमि पे औरंगजेब आता है, पैदा होता है, उस भूमि में शिवाजी भी पैदा होते हैं। मुझे लगता है आज हमारे में से हर एक शिवाजी बन गया है, अपना आवाज़ बुलंद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मार्तंड मंदिर से कन्याकुमारी तक एक ही गूंज है कि हमारे बाबा विश्वनाथ, क्योंकि हमारी जो यात्रा होती है ना काशी की, पुरानी ही होती है। जब तक रामेश्वर का जल उधर न डाले और उधर का जल रामेश्वर में न डाले, तो ये रामेश्वर और काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पूर्ण होने का अभी समय आया है। हम उसकी राह देखेंगे और अगली बार देखेंगे ये मंदिर पहले किसने तोड़ा, किसने बांधा, क्योंकि ये मंदिर बार बार गिराया गया और बार बार बांधा गया। नमस्ते।